दाये सात षष्ठरे पेवाह्यष्टमे पाप संयुते देहतापो मनस्तापः कार्ये विघ्नो महद्भयम् आलस्यं मानहानिश्च पितृमात्रोर्विनाशनम् द्वेते यद्योननाथे तु ह्यपमृत्यो भयं भवेत् तद्दोष परिहारार्थं तिलहोमं च कारयेत् कृष्णां गां महिषीं दद्यात् आयु आरोग्य वृद्धये। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 65वें, 66वें और 67वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में शनि देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे शनि देवता आपकी जन्म कुंडली में महादशानाथ यानी केतु से 6ठे, 8वें, 12वें में हो या फिर पाप ग्रहों से युक्त हो तो शरीर में संताप सदैव बना रहता है, अर्थात कोई न कोई कष्ट आपको बना ही रहता है। इसके साथ देह तापो मनस्ताप है ना, मानसिक कष्ट भी बहुत ज्यादा बनी रहती है, प्रत्येक काम में रुकावटें आती है और बहुत अधिक भय आपको लगते रहता है। प्रत्येक बात में भय, डर डर के जीना, यानी किसी के साथ झगड़ा हुआ, मार दिया तो क्या होगा, या फिर कहीं गिर गए, हाथ पैर टूट गया तो क्या होगा, या फिर किसी भी तरह से मृत्यु हो जाएगी, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में किसी न किसी तरह का भय निश्चित रूप से आपके मन में निरंतर बना रहता है। ठीक है, और आप आलसी भी हो जाते हैं जिसके वजह से आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे समय में आपके माता पिता से भी वियोग हो सकता है, अर्थात अपने माता पिता को भी खो सकते हैं आप, या तो अपने आचरणों के वजह से या फिर उनकी मृत्यु हो सकती है जिसके वजह से आप अपने माता पिता से भी बिछुड़ सकते हैं। परंतु यदि शनि देवता आपकी जन्म कुंडली में दूसरे या 7वें भावेश हो तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु तक दे देते हैं, यानी कि आपको निरंतर अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। कहीं से गिर के या फिर सर्पदंश से या फिर किसी जानवर के मारने के वजह से, चोट लगने के वजह से, या कुएं में गिर करके कैसे भी, या गाड़ी के नीचे दब करके आपकी मृत्यु हो सकती है, अकाल मृत्यु जिसे कहा जाता है। तो मित्रों, अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बने, क्योंकि अचानक से अकाल मृत्यु तो होगा नहीं, कार्य में रुकावट आ रही है, अनेकों प्रकार की बाधा आ रही है, माता पिता को कष्ट हो रहा है और यदि आपके सभी कार्य रुक जा रहे हैं, मानसिक कष्ट आपको बना रहता है, आपके मन में सदैव भय बना रहता है, तो निश्चित रूप से आप इसकी शांति करवाइए विधि पूर्वक। महर्षि पराशर यहाँ पे कहते भी हैं कि इसकी शांति के लिए काली गाय या फिर भैंस का दान आप कर सकते हैं जो दुधारू हो, इससे आपको शांति की प्राप्ति होगी। परंतु आज के डेट में भैंस की कीमत भी 1 लाख हो गई है, 50,000 से कम में तो मिलती नहीं है। तो आप भैंस दान करेंगे या फिर गाय दान करेंगे 1 लाख 1.5 लाख रुपए की, उससे अच्छा है कि काले तिल और घी से मिला करके हवन करवाएं, विधि पूर्वक जो है ग्रहों की शांति करवाएं, ग्रहों की स्थितियों का संपूर्ण रूप से आकलन करके। देखिए, ग्रह शांति में तो मैंने कई बार बतलाया हुआ है कि यदि आपकी कुंडली में कोई एक दोष हो या किसी एक ग्रह के वजह से आपको परेशानी हो रही हो तो आप एक ग्रह की शांति न करवाएं। आप शांति कर्म जैसा बड़ा कर्म अगर करवाते हैं तो निश्चित रूप से सभी ग्रहों की स्थितियों का आकलन करके, उनकी डिग्री वाइज बलाबल देख करके, उसका परसेंटेज निकाल करके उसके आधार पर कि कौन सा ग्रह कितना परसेंट शुभ है आपके लिए और कितना परसेंट अशुभ है, इस तरह से निकाल करके फिर आप उसकी शांति सभी ग्रहों की करवाएं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट जो है एकदम शांति को प्राप्त हो जाएंगे और आपको शुभ फल भी देने लगेंगे। अथवा हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसे ग्रह आपको शुभ फल ना भी दे तो भी ये ग्रह अगर शांत भी हो जाएं, क्योंकि देखिए बारी बारी करके सारे के सारे ग्रह तो आपके ऊपर आने ही वाले हैं, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा में। तो यदि कोई भी ग्रह आपका छूट गया और अगर वो शुभ न हुआ तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए सभी ग्रहों की शांति करवाएं, विधि पूर्वक करवाएं, थोड़ा सा खर्चा अगर ज्यादा भी लगता है तो भी आप करवाएं, क्योंकि इस तरह से करवाने से आपको कुछ दिनों तक एकदम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा शांति की प्राप्ति होगी
और बहुत ज्यादा भय और कष्ट में जो आपका जीवन बीत रहा है, निश्चित रूप से यहाँ पे आपको लाभ होगा और बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं से समझ लीजिए, और स्वयं की कुंडली देख करके स्वयं यदि इतना समझ में आवे कुछ, तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो फिर आप हमारे साथ फोन पर वार्तालाप करके, आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, और इसमें समय का कोई पाबंदी नहीं है। आपकी एक कुंडली के ऊपर जितना समय आपको लेना है, आपके जितने प्रश्न हो, विधि पूर्वक आप हमारे साथ वार्तालाप करके डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है।